गांव वाले, सरपंच साहब क्यों ना हम पुलिस को जानकारी दे दें। पुलिस इस तांत्रिक को यहां से दूर भगा देगी। अब तो हमें यही सही लग रहा है। सरपंच, कह तो ठीक रहे हो। रुको, मैं अभी शहर के एसपी साहब से बात करता हूं और उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बोलता हूं। गांव वाले, जी सरपंच साहब, जो करना है जल्दी कीजिए। सरपंच शहर के एसपी को फोन मिलाते हैं और कुछ समय में वह फोन उठा भी लेते हैं। एसपी, हाँ चौधरी साहब, आज कैसे याद आ गई हमारी? एसपी साहब, गांव में एक समस्या आ गई है, बस उसी सिलसिले में फोन किया है आपको। अब आप ही हमारी समस्या का निवारण कर सकते हैं और यह विनती मेरी नहीं है, सभी ग्रामवासियों की है। जी बोलिए चौधरी साहब, जो भी मदद की जरूरत है मिलेगी, बताइए क्या काम है। एसपी साहब, हमारे गांव के शमशान घाट के पास एक बेहद शक्तिशाली तांत्रिक आया हुआ है और जो गांव वालों पर अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप उसे हमारे गांव की सीमा से बाहर कर दें और उसे या तो जंगल की तरफ भेज दें या कहीं और। बस इतना सा काम है? ये काम तो मैं अभी 2 पुलिस वालों को भेजकर करवा देता हूं, आप फिक्र मत कीजिए। एसपी साहब, आप इस काम को इतना हल्के में मत लीजिए। हम सब गांव वाले इस काम को करके देख चुके हैं। दोनों बहुत ही शक्तिशाली हैं वो। अब आपको क्या बताऊं, आप तो विश्वास ही नहीं करेंगे मेरी बात का। ऐसी क्या बात होगी चौधरी साहब, बताइए तो सही। अब क्या बताऊं एसपी साहब, हम गए थे उस तांत्रिक के पास उससे विनती करने की आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं, पर उल्टा उस तांत्रिक ने हमें कबूतर बना दिया और हवा में उड़ा दिया। क्या कह रहे हैं चौधरी साहब, उस तांत्रिक ने आप सबको कबूतर बना दिया है? क्या बात है, आज मुझे बेवकूफ बनाने के लिए फोन किया है क्या आपने? अरे नहीं एसपी साहब, जो सच है वो बोल रहा हूं। आप मजाक में मत लीजिए, बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक है। आप एक बार उस शमशान घाट के पास जाकर देखिए तो सही, आपको खुद एहसास हो जाएगा आप किससे मिलने जा रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उसने तुम सबको कबूतर कैसे बनाकर उड़ा दिया। देखिए सरपंच साहब, ये सब कुछ नजर का धोखा होता है और कुछ नहीं। उसने आप सबको नजर का धोखा दिया है। आपकी बात ठीक है, पर जादूगर और इस तांत्रिक में बहुत बड़ा अंतर है। जादूगर हाथ की सफाई दिखाता है, पर यहां यह तांत्रिक सफाई नहीं दिखाता, बल्कि अपने तंत्र मंत्र से वाकई में सच कर देता है। और दूसरी बात, अगर नजर का धोखा भी हुआ होता तो सिर्फ हमें होता, पर मेरे घर में बैठी मेरी बीवी को भी मैं कबूतर ही नजर आ रहा था। और मैं ही क्यों, गांव के जितने लोग मेरे साथ गए थे कबूतर बन गए थे, फिर सब लोगों के सामने ही इंसान में परिवर्तित हुए हैं। अब मैं आपको यह भी नहीं कह सकता कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। चलिए मैं खुद ही आ रहा हूं, पर अभी तो यह मुश्किल होगा। कल सुबह मैं आप ही के गांव का दौरा करूंगा और खुद अपनी आंखों से देखना चाहूंगा कि तांत्रिक कैसे कबूतर बनाकर लोगों को उड़ाता है। ठीक है एसपी साहब, आप सुबह के वक्त ही आ जाइए, पर आना जरूर, वरना ये तांत्रिक पता नहीं क्या गड़बड़ करते। ठीक है, अच्छा तो अब फोन रखता हूं। और ये कहकर एसपी फोन रख देते हैं। सरपंच की बात सुनकर वो सोच में पड़ गए थे। क्या अजीब बात कर रहा है ये सरपंच भी, क्या ऐसा भी कुछ होता है आजकल के जमाने में? अरे इंसान को कोई कबूतर कैसे बना सकता है? कुछ तो चक्कर है और मुझे अभी इसके बारे में जानना है। एसपी फौरन चौकी में फोन मिला देता है और वहां बैठा दरोगा फोन उठा लेता है। जी एसपी साहब कहिए। अभी अपने 4 आदमियों को लेकर पोमिला गांव जाओ और वहां के शमशान घाट के पास एक तांत्रिक आया हुआ है। उस तांत्रिक से कहो कि उस जगह को खाली करके जंगल में चला जाए, और अगर वो ना जाए, तुम्हारी बात ना सुने, तो उसे लात मारकर बाहर निकाल के आना गांव की सीमा से। दरोगा, ठीक है एसपी साहब, मैं अभी उसे बाहर भगा कर आता हूं।
एक बात और, गांव का सरपंच का कहना है कि उसने गांव के लोगों को कबूतर बनाकर उड़ा दिया था, इसलिए तुम थोड़ा संभल कर रहना, कहीं वो तुम्हें भी कोई जानवर बनाकर ना भेज दे। दरोगा, क्या कह रहे हैं सर आप? ऐसा भी कहीं कुछ होता है? मुझे लगता है किसी ने आपके साथ मजाक कर दिया है। मुझे बताइए, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूं। एसपी, इस गांव के सरपंच चौधरी साहब का फोन आया था, उन्होंने मुझसे ये सब बात कही है। पर पहले तुम जाकर शमशान के पास इंक्वायरी कर ही लो कि वहां कोई तांत्रिक है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि चौधरी साहब झूठ बोल रहे होंगे। क्या कह रहे हैं सर? सरपंच साहब ने ये बात कही? फिर तो मुझे देखकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि सरपंच साहब कभी झूठ नहीं बोलते, वो तो बेहद सज्जन इंसान है। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि पहले शमशान घाट में अच्छी तरह से चेक कर लेना, आखिर मसला क्या है। अगर वहां कोई तांत्रिक दिखे तो उसे हटा देना वहां से। दरोगा, ठीक है सर, और फिर फोन रख देता है। दरोगा, हवलदार जीप निकालो, हमें गांव का राउंड लगाकर आना है। हवलदार, गांव का? पर वहां है ही क्या जो हमें वहां जाने की जरूरत पड़ गई? अबे पहले गाड़ी तो निकाल, फिर बताता हूं। और फिर कुछ ही समय बाद दरोगा 4 पुलिस वालों के साथ शमशान घाट की तरफ बढ़ चला। गांव के लोग पुलिस की जीप को आया देखकर खुश हो रहे थे कि आज तांत्रिक को गांव की सीमा से बाहर कर दिया जाएगा। हवलदार, आज इन गांव वालों को क्या हुआ? बड़े डरे हुए से लग रहे हैं और हमें देखकर खुश हो रहे हैं। क्या कोई डाकू आ गया गांव में? दरोगा, नहीं हवलदार, बल्कि एक तांत्रिक आ गया है, उसे निकालना है गांव से बाहर। अच्छा, तांत्रिक को निकालने के लिए भेजा गया है हमें? अरे उसे तो ये गांव वाले ही भगा देते। पर अपने दरोगा की बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है। पर सुनने में आया कि गांव वालों को उसने कबूतर बनाकर उड़ा दिया था, इसलिए गांव वालों ने अब हमसे मदद मांगी है, समझे तुम? इसलिए वहां जाकर होशियार रहना, कहीं वो हमें भी कबूतर ना बना दे। हवलदार दरोगा की बात सुनकर एकदम से घबरा जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए अब आपने मुझे जब ये बात बता दी है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 8-10 गांव के लोगों को भी अपने साथ ले लो। भाई, ज्यादा लोगों को देखकर वो तांत्रिक हमें डराने की कोशिश नहीं करेगा। हम तो बहुत डरपोक हो हवलदार, तांत्रिक का नाम सुनते ही डरने लगे। फिक्र मत करो, मैं अकेला देख लूंगा उसे। हवलदार एक लंबी सांस लेकर रह जाता है और जीप को आगे बढ़ा ले जाता है। कुछ ही समय बाद दरोगा को दूर से काले पेड़ नजर आ गए जो शमशान घाट के तरफ थे। हवलदार की नजर भी सामने काले और भूत की तरह दिखने वाले पेड़ों पर पड़ी और उसके पैरों ने अपने आप ही ब्रेक को दबा दिया। जीप एक ही झटके में रुक गई, जिससे जीप में बैठे सभी लोगों को झटका लगा। ये क्या कर रहे हो हवलदार? कौन सा तरीका है ये गाड़ी रोकने का? सर, आपने सामने देख लिया नजारा कैसा है? मेरी मानिए तो लौट चलिए सर, ये कोई साधारण तांत्रिक नहीं लग रहा। आप मेरी बात समझ में आ गई है। सरपंच ने अगर मदद मांगी है तो इसका मतलब वो भी इस मुसीबत को समझ चुका है। वापस लौट चलिए सर, यही अच्छा है हमारे लिए। क्या कह रहे हो हवलदार? चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ, अभी उस तांत्रिक की सारी हेकड़ी निकालता हूं और उसने यहां जो काला जादू फैला रखा है ना, इसे सब बंद करता हूं। लोगों को नजर का धोखा देना इसे बहुत आता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से ठीक करूंगा। चलो तुम। हवलदार बड़े धीमे धीमे गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा और फिर दरोगा जी, सामने देखिए, जमीन भी काली पड़ी है, तुम बस चलते रहो। और जैसे ही जीप उस काली जमीन के पास आ पहुंची, ऐसा लगा जैसे किसी दीवार से अटक रही हो और जीप की आगे की लाइट टूट गई। ये क्या कर रहे हो हवलदार? फिर से इतनी जोर से ब्रेक लगाए हैं, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैंने कहां ब्रेक लगाए सर जी, गाड़ी पता नहीं किस चीज से टकराई है। दरोगा अपनी